उस दिन इतवार था और छुट्टी का दिन था। मैंने बाथरूम में रेजर वगैरह तैयार करके रख लिया था। मैं सवेरे सवेरे अपने झांटे बनाने जा रही थी, क्योंकि अक्सर इतवार को कोई न कोई मुझे चुदने को आ ही जाता है। और मैंने अपने सारे कपड़े उतार कर रख दिए और बिल्कुल नंगी हो गई। मेरे कदम बाथरूम की तरफ बढ़ ही रहे थे कि मेरे दरवाजे की घंटी बज गई। मैंने चुचियों तक पेटीकोट पहना और आहिस्ता से दरवाजा खोला तो मैंने सामने खड़ा था अंकित। हाँ, मेरे कॉलेज का एक नौजवान लड़का। मैंने उसको अंदर कमरे में बिठाया और दरवाजे की सिटकनी बंद कर दी और पेटीकोट उतार कर फेंक दिया। मैं उनके सामने एकदम नंगी हो गई थी। मैंने कहा, यार अंकित, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मेरी सहेली तेरे लन की दीवानी हो गई है और उसको तुम्हारा लन बहुत पसंद आया है। कह रही थी कि ऐसा लड़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है। 10 लन पकड़ती हूँ तब कहीं जाकर अंकित के लन जैसा एक लन मिलता है। अंकित बोला, तो तुम्हारी सहेली कितने लन पकड़ चुकी है? मैंने जवाब दिया, अरे पूछो नहीं यार, वो तो हर रोज किसी न किसी का लन पकड़ ही लेती है और हर दिन मुझे लन के लिए नए नए किस्से सुनाया करती है। मादर चोद बड़ी बेशरम हो गई है। उसको तो लन पकड़ने में कोई देर भी नहीं लगती। पता नहीं कैसे वो लड़कों को पटा लेती है और फौरन किसी न किसी तरीके से उसका लोड़ा पकड़ लेती है। अंकित बोला, तो उसको मेरा लन सबसे ज्यादा क्यों पसंद आया? मैंने कहा, वो कह रही थी कि अंकित के लन में 3 गुण है। पहला, एक तो लोड़ा बहुत लंबा और चौड़ा है। दूसरा, खड़े होने पर बहुत सख्त हो जाता है। और तीसरा, बड़ी देर तक कई तरीकों से चोदता रहता है। अंकित ने कहा, ये सब तो तुम जानती थी, क्या तुमने उसे पहले बताया नहीं? मैंने कहा, हाँ, नहीं बताया उसे, मुझे तो मालूम ही है। मैंने तो कई बार पकड़ा है तुम्हारा लोड़ा। मैं तो तुम्हारे लन को अपना दिल दे बैठी हूँ। तुम्हारे लन के आगे बड़ी मुश्किल से मुझे कोई और लन पसंद आता है। वास्तव में उसने कहा था कि कोई मस्त लोड़ा बताओ कविता, तो मैंने तुम्हारा नाम बता दिया। मैं तो उसके मुंह से तुम्हारे लन की तारीफ सुनना चाहती थी और मैंने जब सुषमा के मुंह से तारीफ सुनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इतना कहकर मैं उठी और अंकित का लोड़ा पकड़ लिया। लन फटाफट खड़ा हो गया और मैं उसे बेडरूम में ले गई और लन मुंह में लेकर चूसने लगी। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। मैंने कहा, यार देखो, तेरा लोड़ा साला सुषमा की बूट चोद कर ज्यादा मोटा हो गया है। हालांकि मैं इस लन से कई बार जुदवा चुकी थी, लेकिन मेरा मन फिर जुदवाने को हो गया। मैंने उसको चित लेटाया और उसके खड़े लन पर बैठ गई। बस मुझे मजा आने लगा और मैं जमकर उसके लन पर कूद कूद कर जुदवाने लगी। और अचानक फिर किसी ने घंटी बजा दी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं चुचियों तक तौलिया बांधकर दरवाजा खोलने चली गई। सामने कॉलेज का ही एक लड़का खड़ा था, एकदम जवान लड़का। उसने कहा, मैम, आपसे कुछ पूछना है। मैंने उसे अंदर बैठाया। मैं उस समय बहुत उदासी थी। उसने फिर कहा, मैम, आपसे मुझे पूछना है कुछ। मैंने अपने तौलिया खोलकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, लो, पहले मेरी चुचियों से पूछ लो, मेरी चूत से पूछ लो। और वो एकदम सकपका गया। मैंने कहा, अरे यार रफीक, डरो नहीं, मैं तो खुद नंगी हो गई हूँ तेरे सामने। संकोच मत कर, झिझको नहीं। लो, पकड़ो मेरी चुचियाँ और मसलो, इन्हें तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा। आज पहले मुझे छोड़ो और फिर तुमको जो कुछ पूछना है वो पूछ लेना। उसका हाथ मेरी चुचियों पर चला गया और मैंने फिर उसके कपड़े उतारे और उसका लन पकड़ लिया। लन अब धीरे धीरे खड़ा होने लगा था। 2 मिनट में लोड़ा एकदम टन्ना गया था और उसका कटा लन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी देर में लोड़ा अंकित के लन के बराबर हो गया और मैं उसका लन पकड़कर अंदर ले गई। रफीक ने जब अंदर अंकित को नंगा देखा तो उसका लोड़ा और उछलने लगा। अब मेरे सामने 2 लन टनटना कर खड़े थे और मैं एकदम से जुदा सी हो गई थी। मैंने अंकित के लन को चूत में लिया और रफीक का लन मुंह में। सच बताओ, लोड़ा वाकई में गजब का निकला। मैंने कहा, रफीक, तेरे लन किस किसने पकड़े बताओ? उसने कहा, मैम, आपको छोड़कर सबने मेरा लन पकड़ा है।
कॉलेज की सारी टीचरें मुझसे चुदवाती हैं और मुझे पता चल गया कि कविता मैम की तरह कोई और मैम लन को मजा नहीं देती। कविता मैम बड़े प्यार से चुदवाती है और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं तो आपसे कुछ पूछने नहीं आया था, बल्कि आपको लन पकड़ाने आया था। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी जैसी प्यारी प्यारी चुद कॉलेज की किसी भी मैम के पास नहीं है। मैंने रफीक को चिपका लिया और अचानक उसका लौड़ा मेरी चुत में गप से घुस गया और मैं रफीक से चुदवाने लगी और अंकित का लौड़ा चूसने लगी। मुझे दो लड़कों से एक साथ चुदवाने का पूरा मजा आ रहा था। इतने में सुषमा का फोन आया और मैंने कहा, यार थोड़ी देर में फोन करना, अभी मैं चुदवाने में बिजी हूँ। यहाँ साले दो लन मेरी चुत चोद रहे हैं। और उसने कहा, अरे यार मैं तो चुत चोदने की ही बात कर रही हूँ। मैंने कहा, अच्छा बोल, क्या कहना है तुझे? उसने कहा, यार मैम, मेरा हस्बैंड तुम्हें चोदना चाहता है। मैंने जब तुम्हारी चुत की तारीफ की थी तो उसका लौड़ा खड़ा हो गया था और बस फिर बोला कि जल्दी से कविता की बोल दिलाओ मुझे। मैंने कहा, ठीक है, कल तुम उसको लेकर आना, कल मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ तुम भी नए लन जाओ। और उसके बाद फिर मैं जुट गई चुदवाने में। जब दोनों लन चढ़ने को आए तब मैंने उनका सड़का मारा और दोनों को खूब चाटा और तब तक शाम हो गई थी और वो दोनों चले गए थे। रात को मेरे पास राकेश अपने दो दोस्तों को लेकर आया। राकेश ने कहा, यार कविता देखो, ये दोनों मेरे दोस्त है, डब्बू और गप्पू। मैंने कहा, तुम्हारे दोस्त तो बहुत स्मार्ट है रे। राकेश ने कहा, ये दोनों साले बड़े हरामी हैं, बड़े चोदू किस्म के हैं। अभी कल ही फरीदा मैम को चोद कर आए हैं। मैंने कहा, क्या फरीदा मैम चुदवाने लगी अब? वो तो अभी 1 महीने पहले ही आई है कॉलेज में। राकेश ने कहा, अरे यार ये तो चूत है जो सारी सब कुछ करा लेती है। फरीदा बहन चोद लन की बड़ी दीवानी है। अभी पिछले हफ्ते जब मैं उसको अपनी कार में बिठाकर छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में ही उसने मेरे लन पर हाथ रख दिया और बोली, यार राकेश, मुझे अपना लन दिखाओ ना, मुझे लन पकड़ने का बड़ा शौक है। और फिर उसने मेरी कार पर सुनसान रास्ते पे रुकवा ली। मैंने शीशे चढ़ा दिया और उसने फौरन मेरे पैंट खोले और लन पकड़ लिया। मैं तो सच बताऊं, हैरान हो गया था। उसने मुंह खोला और लौड़ा चूसने लगी। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। आखिरकार में उसके मुंह में ही जड़ गया और तब उसने कहा, कल इतवार है, मेरे घर आना और मुझे चोद कर मुस्त कर देना मुझे। मैंने उसे चोदा और फिर डब्बू और गब्बू को भी उसने चोदने के लिए भेज दिया। जब दोनों साले चोद कर आए तो फरीदा की चुत की तारीफ करने लगे थे और तब मैंने कहा, अरे उसकी चुत में कोई दम नहीं है, चुत तो कविता की है जिसको चोद कर लन मस्त हो जाता है। बस वो दोनों मेरे पीछे ही पड़ गए। बोले, अब तो हमें कविता की बोल दिलाओ। इधर मुझे मालूम है कि तुम जितना मस्त होकर चुदवाती हो इतना कोई और लड़की नहीं चुदवाती। मैं तो तुम्हारी चुत का दीवाना हूँ और इसीलिए मैं इन दोनों को ले आया। इन दोनों के लन तगड़े हैं और मोटे हैं और जमा कर चुदने वाली है। अब मैं बैठता हूँ, तुम मेरे सामने इन दोनों से चुदवाओ। मैं दब्बू और डब्बू दोनों के लन अपने हाथों में लेकर बारी बारी से चूस रही थी और मेरे सामने राकेश नंगा बैठा था और अपना ही लन पकड़कर सहला रहा था। इतने में कमरे ने कहां से मेरी सीमा आंटी आ गई और मैं उसको देखकर थोड़ा सा डर गई। मेरे हाथ ढीले पड़ गए थे और उधर लन भी ढीले होने लगे थे। आंटी फौरन बोली, अरे कविता, रुक क्यों गई? अरे इस उम्र में ही तो लन का मजा लिया जाता है। मैं एक औरत हूँ और मुझे मालूम है एक औरत का मन एक ही लन से कभी नहीं भरता। उसको तो 3-4 लन चाहिए ही चाहिए। पर ये क्या कविता, उस लड़के ने क्या गुनाह किया है जिसका लन तुमने नहीं पकड़ा? वो देखो अकेला बैठा अपना ही लन हिला रहा है। मैंने कहा, आंटी अरे वो मुझे चोद चुका है। आंटी बोली, तो क्या? अच्छा लाओ, मैं उससे लन को फिर से खड़ा कर देती हूँ। और इतने में आंटी एकदम नंगी हो गई और उसकी चुचिया बड़ी मस्त थी, मेरी चुचियों से बड़ी। राकेश ने चुचिया पकड़ी और आंटी ने उसका लौड़ा और मेरे ही सामने आंटी जिस तरह से चुदवाया मुझे देखकर बहुत मजा आया और मैंने उनसे चुदवाना भी सीख लिया। इसी तरह मैं आंटी और सब मिलके
ऐसे चुदवाने के खेल खेलते रहे और सच में बहुत मजा करते रहे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी।